है तो आप कुछ सावधानियां केवल रख लें। ये घर आपको बहुत लाभ देगा, कामयाबी देगा, सफलता देगा। कैसे, इसी चीज को समझना है। पहले तो चारों दिशाओं के बारे में आप जानते हैं कि, और ये भी भ्रम फैला हुआ है कि दक्षिण दिशा की दिशा जो है घर बनाने के लिए या उसमें रहने वालों के लिए अच्छा नहीं होता है। बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि यह इसलिए भ्रम फैला हुआ है कि दक्षिण दिशा में अगर आपने कोई गलती कर दिया या ऐसा कोई गलती हो गई जो आपको बर्बादी का कारण बन सकता है, तो ये गलतियां ही नहीं करें ना। अगर गलती आप नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से दक्षिण दिशा आपके लिए बहुत शुभ होगा, फलदायी होगा, कामयाबी का दिशा होगा। तो इसको समझना आवश्यक है। पहले दक्षिण दिशा के क्षेत्र को समझ लेते हैं। 4 दीवार होती है, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, तो एक प्लॉट बनता है। जो दक्षिण का दीवार है, वह दक्षिण का जो आपका क्षेत्र है वह 135 डिग्री से 225 डिग्री का जो पूरा ये क्षेत्र है, पूरा दक्षिण दिशा आता है। यह सबसे अधिक, अगर इसमें कोई तत्व एक्टिव है तो वह अग्नि तत्व है, और उसके पास छोटा सा पार्ट जो है पृथ्वी तत्व का है। यह दोनों तत्व जो है क्या है, अग्नि ही क्रिएट करता है पृथ्वी को। तो इसका मतलब दोनों में कोरिलेशन है, दोनों में बहुत गहरा संबंध है। और जो बाकी आपके 3 तत्व हैं, जैसे जल तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, यह तीनों तत्व में आपका जल तत्व जो है यह इसके एंटी तत्व है। तो एंटी तत्व जो है कहीं भी जाएगा, जैसे आपके घर में कोई दुश्मन आकर के बैठ गया तो वो क्या करेगा, आपको बर्बाद करेगा, आपका जो है सत्यानाश करेगा, आपको जो है गर्त में ले जाने की काम करेगा। तो यही चीज इसमें भी होता है, यही ठीक सूत्र इसमें भी काम आता है। यह क्या है, जब इस क्षेत्र में आपका जल तत्व जाकर के बैठ जाएगा तो अग्नि तत्व को बुझा देता है, बर्बाद कर देता है। अग्नि तत्व से मिलने वाले जो गुण धर्म हैं वह विपरीत हो जाता है, और यही बर्बादी का कारण होता है। तो हम क्यों नहीं इस क्षेत्र में कुछ सावधानियां रख लें। अगर घर बनाने जा रहे हैं तो कुछ सावधानियां रख लेंगे तो आपका घर दक्षिण दिशा का बहुत अच्छा लाभ देगा, फल देगा, कामयाबी देगा। अब ये क्या क्या है, इस चीज को समझना। आप किस किस फॉर्म में आप जल तत्व को अपने यहाँ रख लेते हैं, आपको पता भी नहीं लगता है। सबसे पहले कलर के रूप में क्या है, अगर आपका दक्षिण दिशा का मकान है या मकान बनाने जा रहे हैं और आपने दक्षिण दिशा में कलर जो है सो नीला कलर कर लिया, ब्लैक कलर कर लिया, इससे अगर रिलेटेड कोई कलर कर लिया, हल्का स्काई, हल्का जो है सो ब्लैक, तो ये सारी चीज जैसे ग्रे कलर इत्यादि, ये सारी एंटी तत्व के कलर हैं और बर्बादी का कारण यही बनता है। आप अगर उधर आपका सोफा रखा हुआ है, आपने नीले कलर का कवर चढ़ा लिया, आपका खिड़की है, यहाँ पर आपने विंडोज में जो है सो पर्दा इत्यादि नीले कलर का कर लिया, या गेट है, गेट में पर्दा नीले कलर का कर लिया, ब्लैक कलर का कर लिया, तो ये बर्बादी का कारण हो सकता है। दक्षिण दिशा का अगर मकान है तो आप कोशिश करें कि जो शर्ट भी पहनते हैं, जो भी वस्त्र पहनते हैं, वह आपका ऑफ वाइट हो, सबसे पहला। दूसरा जो है सो आपका रेड फैमिलियर से कोई भी हो। तीसरा पीला कलर से कोई भी मिला हो। तो ये सारी चीज आपको उस घर में रहने के बाद कई बार एनहांस करेगा उस दिशा को। अगर आप
वैसे कलर में वैसे दिशा में हैं और ब्लैक कलर का आप शर्ट पहन रहे हैं, नीले कलर का शर्ट पहन रहे हैं, नीले ब्लैक कलर की साड़ियाँ पहन रहे हैं, तो भी ये आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा और बर्बादी का कारण हो सकता है। तो ये भी आपको सावधानियां रखना है। अब है कि इधर आप जो दक्षिण दिशा में ब्लैक कलर का ग्रेनाइट लगा लिया, यहाँ तक कि आप समझिए किचन भी बनाए हैं और किचन में भी ब्लैक कलर का आप अगर ग्रेनाइट लगा दिया तो ये भी बर्बादी का कारण हो सकता है। जो उधर ब्लॉक इत्यादि लगाते हैं वह ब्लैक कलर का, नीले कलर का आपने लगा लिया तो भी बर्बादी का कारण हो सकता है। बहुत लोग तो यहाँ करते हैं कि बड़े बड़े गमले रखते हैं और उस गमले का कलर ही नीला कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, तो वो भी बर्बादी का कारण हो सकता है। तो ये जो सारे चीज है, यह दो चीज में आपको समझा है। अब यहाँ पर निर्माण के बारे में कि जल का कोई भी स्टोरेज किसी प्रकार का, जैसे बोरिंग हो गया, हैंड पे पंप हो गया, या यहाँ पर जो है अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो गया, सेफ्टी टैंक हो गया, यह भी आपकी बर्बादी का कारण हो सकता है। तो ये भी सावधानी रखना है कि इस क्षेत्र में ये नहीं रखना है। किसी हालत में वहाँ पर अगर ये आएगा तो आपकी बर्बादी का कारण हो सकता है। अब इसके बाद अगर और कोई सावधानी रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो तत्व है वह तत्व को वहीं पर रहने दें। जैसे अग्नि तत्व में आप किचन बनाएं और किचन में सावधानी है कि ब्लैक कलर का ग्रेनाइट नहीं लगाएं। उधर जो क्षेत्र है उसमें SSW में ही केवल आप वॉशरूम बना सकते हैं, अन्य जगह पर नहीं रखें। तो ये अगर गलती आपने कर दिया तो ये बर्बादी का कारण होता है। अब हम आते हैं कि जो 80% वास्तु को, दक्षिण दिशा के वास्तु को बैलेंस करता है वह आपका मेन गेट है। मेन गेट आपका कहीं भी इधर उधर रख दिया, आप समझिए अग्नि कोण से नैऋत्य कोण को 9 भाग में बांट दें और चौथे पद में आप अगर घर बनाते हैं और प्रवेश द्वार बनाते हैं तो प्रवेश द्वार जो है यह बहुत अच्छा लाभ देगा। अगर वह छोटा पद पर रहा है तो आप तीसरे पद को भी ले सकते हैं। तीसरे चौथे पद में आप जो है सो मेन डोर बनाए, और मेन डोर संबंधित कई जानकारियां आपको मेरे पिछले वीडियो में मिल जाएगा। कहाँ दरवाजा बनाए यह भी मिल जाएगा, तो पीछे जाकर के देख सकते हैं। उससे काफ़ी अच्छा आपको ज्ञान मिलेगा और आपको सपोर्ट मिलेगा। यह सारी जो गलतियां हैं अगर आप नहीं करते हैं, बाकी कोई भी वास्तु कहीं है तो आपका बर्बादी का कारण नहीं बन सकता है। दक्षिण दिशा आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, अच्छा फल देने वाला होगा और जीवन में तरक्की देने वाला होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।